वेलकम टू आकार एकेडमी। दोस्तों, आज हम यूनिट 8 के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है भारतीय संगीत वाद्य एवं इसका वर्गीकरण। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय संगीत के अंतर्गत जो वाद्य हैं उन्हें 4 भागों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत तत्वाद्य, सुषुर वाद्य, अवनत वाद्य और घन वाद्य आते हैं। तत्वाद्य वह वाद्य होते हैं जिनमें स्वरों की उत्पत्ति तारों द्वारा होती है। इसके 2 प्रकार माने गए हैं, तत् तथा वितत। तत् वाद्यों के अंतर्गत वह वाद्य आते हैं जो मिजराब या अन्य वस्तुओं की टंकोर देकर बजाते हैं, जैसे वीणा, सितार, सरोद, तानपुरा आदि। और वितत वाद्य जो गज की सहायता से बजाए जाते हैं, जैसे इसराज, सारंगी, वायलिन इत्यादि। उसके बाद आते हैं शिष्य वाद्य। वह वाद्य जिनमें स्वरों की उत्पत्ति फूंक के द्वारा होती है, उससे हम कहते हैं शिशिर वाद्य, जिनके अंतर्गत आते हैं बांसुरी, हारमोनियम, क्लारनेट, शहनाई आदि। उसके बाद आते हैं अवनत वाद्य। वह वाद्य जिनसे हमने जो ताल वाद्य के अंदर जो ताल वाद्य आते हैं ना, जिससे हमें ताल मिलती है, वह वाद्य अवनत वाद्य के अंतर्गत आते हैं। ये चमड़े से मढ़े ताल वाद्य इस श्रेणी में आते हैं, जैसे मृदंग, तबला, ढोलक, खंजरी, नगाड़ा, डमरू, ढोल आदि। घन वाद्य जिसके अंतर्गत हम 2 प्रकार की धातुओं से जोड़ करके स्वरों की उत्पत्ति करते हैं, उन्हें घन वाद्य कहते हैं, जिनके अंतर्गत आते हैं जलतरंग, मंजीरा, झांझ, करताल आदि। तो दोस्तों, ये आज हमने पढ़ा है तत्वाद्य के बारे में, सुषुर वाद्यों के बारे में, अवनत वाद्यों के बारे में और घन वाद्यों के बारे में। यह इनके मोटे रूप से वर्गीकरण है कि इनमें स्वरों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, उसके आधार पर इनका विभाग किया गया है। अब प्रत्येक जो वाद्य है, जैसे कि इसराज, सारंगी, वायलिन और सितार, सरोद, तानपुरा, वीणा, इन सब के बारे में, इनके अंगों के बारे में आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स नहीं है जिन्हें मैं आपको डिस्क्राइब कर सकूं। बिकॉज इसमें आप जब वाद्य को देखेंगे, उसका आकार, जैसे कि आप समझिए, आप सभी ने देखा होगा तानपुरा। तो तानपुरा का जो पूरा फॉर्मेट है, उसमें कौन कितने तार होते हैं, जैसे 4 तार होते हैं, कौन सा तार किस में मिलाया जाता है, अटी क्या, ये सब आप चित्र देख के जब आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में, पढ़ के समझने में ज़्यादा यूजफुल रहेगा। इसीलिए इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो है उसके वाद्य, जिनका वर्गीकरण आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग दे रखा है। उन सभी वाद्यों को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, जिससे आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट 9 मतलब इकाई 9, इसका टाइटल है संगीत के रचनाकार एवं मंच प्रदर्शक व कलाकार। इसके अंतर्गत हमारे जो नेट का सिलेबस है, उसमें 76 कलाकारों के बारे में हमको बताने के लिए कहा रखा है, उनकी जीवनियों के नाम लिखे हुए हैं। तो इसके लिए आपको खुद को प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि जीवनियाँ ऐसा टॉपिक नहीं है जिसे मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ। पर जीवनियाँ जब आप नोट्स बनाएं जीवनियों के, तो उनमें कुछ चीज़ें, या फिर जब रीडिंग भी करें तो उनमें आपको कुछ चीज़ें जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए, जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, उन पर मैं ज़रूर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगी। जैसे सबसे पहले तो वह जो कलाकार है, वह गायक है, वादक है, नृत्य, वो किस क्षेत्र से बिलोंग करता है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, उसे संगीत में कार्य करने हेतु किस प्रकार के पुरस्कार मिले, लाइक भारत रत्न, संगीत नाटक अकादमी, किस प्रकार के पुरस्कार मिले। उसके बाद आपको उसमें ये देखना है कि उनका जो सांगीतिक योगदान है, मेन उसी में से क्वेश्चंस होते हैं कि अगर उन्होंने किसी नए वाद्य का इनोवेशन किया है, लाइक पंडित शिव कुमार शर्मा जी हैं, उन्होंने संतूर वाद्य के अंतर्गत ही कुछ ये प्राचीन वाद्य था बाण, उसमें कुछ इनोवेशन करके संतूर वाद्य की स्थापना की। ये उसके अंदर फिर उन्होंने वेरिएशंस की, कुछ तार जोड़े, कुछ हटाए और कुछ चीज़ें उसमें जोड़ी। तो उसी को हमें पढ़ना है कि उसमें एक स्पेशल चीज़ क्या था। वो थे कौन? शिव कुमार शर्मा, संतूर वाद्य बजाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए, इतना जरूर बताना कि उनका सांगीतिक योगदान क्या है। दूसरी बात, वह अगर उन्होंने कोई संस्था स्थापना की है किसी कलाकार ने, तो संस्था का नाम आप जरूर लिखिए। उनके द्वारा अगर कोई पुस्तक लिखी गई है तो उस पुस्तक को लिखिए उस नोट्स के अंदर। और उनके मतलब जैसे अधिकतर हमने पढ़ा होगा, जितने भी कलाकार हैं वो अपने पूर्वज जो उनके पिता हैं उनसे ही उनको प्राथमिक शिक्षा मिली है। तो अगर वो भी संगीत के क्षेत्र से सक्रिय हो तो हमें उनके बारे में नॉलेज रखनी है। और आज वर्तमान में अगर कोई उनका बेटा या बेटी
संगीत की उसकी जो पद्धति उसे आगे लेके जा रहा है, तो उसका नाम भी हमें पता होना चाहिए। तो मैं आपको यही कहूँगी, किताबों के अलावा आप गूगल पे भी सर्च करके उन लोगों की जीवनियों में अगर कोई अपडेट चीज़ है तो उसे मेंशन कीजिए। ये आपको नोट्स खुद बनाने हैं, क्योंकि ये जब आप खुद करेंगे पढ़ के, तब आप इम्प्रूव करेंगे। ये आपको कोई समझा नहीं सकता। ये सेल्फ स्टडी वाली चीज़ है, दिस इज नॉट अ कि आपको एक्सप्लेन किया जाए। इसमें किन किन चीज़ों पे गौर करना है उनके बारे में मैंने यहाँ पे आपके लिए मेंशन कर दिया है। उसके बाद इसमें एक और टॉपिक आता है, फिल्मों में भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञों का योगदान। तो ये टॉपिक आपको मिल जाएगा संगीत विशारद में पृष्ठ 630 पे। इस तरह की बुक आती है संगीत विशारद। तो आपको ये बुक्स, मैं आपको सारी बुक्स आज दिखाऊंगी जो एक नेट के प्रिपरेशन करने वाले या संगीत से जुड़ी किसी भी परीक्षा के लिए